हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.1 यानी 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में इससे संबंधित सारे प्रश्न दे दिए गए हैं। ध्यान देंगे, प्रश्न हमारे पास है, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से। आपको जैसे बताया कि ऊंचाई दूरी के जो सवाल हैं, इन सवालों का अगर चित्र सही से बना लेते हैं तो सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, यहाँ बता दिया गया भूमि है। ध्यान देंगे, चित्र की बात करें हम तो यह भूमि है। यह क्या है? यह भूमि है। दिख रहा होगा, यह भूमि है। भूमि को हमने मान लिया यहाँ से, ये पी क्यू है। भूमि कौन सी है? ये भूमि कौन सी है? पी क्यू। ये पी है और यह क्या है? क्यू। तो भूमि कौन सी है? पी क्यू है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, बिंदु यहां ले रहा है, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, कितना बेटा? 20 मीटर ऊंचे भवन। देखेंगे, यह कह रहा है यह भवन है। क्या यह भवन है। कितने मीटर ऊंचा है? यह 20 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है? यह भवन है। कितना ऊंचा है? 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन बता दिया कितना ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा है। कराए कि भवन 20 मीटर ऊंचा है और इसके शिखर पर संचार मीनार लगी है। इसके शिखर पर क्या लगी है? संचार मीनार। देखिएगा थोड़ा फिगर, संचार मीनार कहा, इस पर क्या लगी है? संचार मीनार लगी है। ध्यान देंगे भाई बाबा, क्या लगा है? यह संचार मीनार है। ये जो देख रहे क्या है? यह संचार मीनार है और यह संचार मीनार का पाद बिंदु है। पाद बिंदु का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको बताया कि शिखर का मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा और पाद बिंदु का मतलब उसका सबसे, यानी ये जो भवन, यह भवन 20 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर पर क्या है? यहाँ शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? यह संचार मीनार है। क्या है यह संचार मीनार है। संचार मीनार का मतलब समझे, जो दूरदर्शन के लिए जो संचार लगाए जाते हैं, टावर। अब देखिएगा, कह रहा है कि भवन के शिखर पर संचार मीनार है। यह संचार मीनार बता दी गई और इसका पाद बिंदु का है कि संचार मीनार का पाद, यहाँ कोई भी नाम ले सकते हैं आप। मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया, क्या ले लिया? ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया और यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं हम। आप कोई भी बिंदु ले लें, बता दें आप क्या ले लें। कोई भी बिंदु ले सकते हैं। हमने आर ले लिया। क्या ले लिया? आर ले लिया। ठीक तो रहा होगा। कौन सा बिंदु ले लिया? आर ले लिया। अब देखो, फिगर से अगर बात करेंगे तो यह यस क्यू क्या है? भवन है। कितना मीटर ऊंचा है? यह 20 मीटर ऊंचा भवन है। एस क्यू क्या है? भवन है। मान लेंगे यहाँ कि माना एस क्यू एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। सारी चीजें बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा भवन है। और आर एस क्या है?
RS क्या है भाई, एक संचार मीनार है। ये सारी चीजें आपको प्रश्न में लिखी हुई मिल जाएंगी। संचार मीनार है। संचार मीनार। अब सवाल ये कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर, तल और शिखर, संचार मीनार, इसको आपको ध्यान देना है। ये समझ जाएंगे तो पूरी बात कंफर्म हो जाएगी। संचार मीनार के तल, जिसको हम 5 बिंदु कह रहे हैं ना, इसी क्या कर रहे हैं, तल। यह संचार मीनार का क्या है, तल है, और यह ऊपर वाला इसका क्या है, शिखर है। तो कह रहा है कि तल और शिखर, पहले किसका नाम लिया, तल का, तल और शिखर। तल बता दिया, संचार मीनार का यह तल है और यह इसका शिखर, जो ऊपरी हिस्सा होगा शिखर है। के उन्नयन कोण, और आपको बताया गया कि जब व्यक्ति नीचे से देखता है, कहां से, नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। तो व्यक्ति कहां से देख रहा है, यहां से। सवाल में बताया भी गया, एक बार रिपीट करें उसको। तो कह रहे कि जो संचार मीनार है, संचार मीनार RS है ना, इसके तल, तल का मतलब इसका पाद बिंदु तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 4560। पहले किसका नाम लिया, पहले किसका नाम लिया, तल का के शिखर का, देखो तल का के शिखर का, तल का। तो पहले तल की बात करें, दिख रहा है तल पर कोण कितने का बता रहा है, 45। यह 45 अंश का कोण बता रहा है। कितने का भाई, यह 45 अंश का कोण बता रहा है। यह 45 अंश का बता रहा है, जबकि उसके शिखर का कोण कितना बता रहा है, इसका शिखर यहाँ है, हम शिखर से देखते, देखिएगा शिखर की अगर हम बात करें, इसके शिखर का कोण, यह शिखर का कोण है। अब कितना बनेगा, 60। हमारी बात आपको समझ में आ रही है। ये पूरा कोण यह कितने का था, और ये पूरा वाला यह 60 अंश का कोण बनेगा। कितने का भाई, 60 अंश। क्लियर है बात, देखिएगा चित्र मैंने बताया, चित्र स्पष्ट हो जाएगा, सारी चीजें आप कंफर्म करोगे, लग जाएगा सवाल। अब बताओ, ये जो संचार मीनार थी, उसके पाद बिंदु यानी तल, तल निचला ना, तल से उन्नयन कोण कितना था, 45 अंश का था। कितना भाई, 45 अंश का था, जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 का। कितना का था, 60 अंश का। फिगर आपको समझ में आ रही है, अगर एक फिगर समझ में आ गई, सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ध्यान देंगे, अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो 2 त्रिभुज हमको दिख रहे हैं। आपसे पूछा क्या, देखो मीनार की ऊंचाई पूछा है, क्या पूछा है, ये जो मीनार है ना, इस मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा। मीनार मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, RS। क्या पूछ रहा है भाई, RS आपसे पूछ रहा है। देखिएगा इसमें हमको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा वाला देखिएगा, RQP, देख रहे हैं, और एक छोटा वाला SQP। ये 45 वाला देख रहे हैं, 45 लाइन तक नहीं होगी। ध्यान देंगे थोड़ा, ये जो लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ पर कितने कोण दे रही है, 45। तो पहले हम बात करें इसकी SQP, बात करेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है। समकोण त्रिभुज बता दिया कि जितने भी सवाल लगाएंगे सब किस पर लगेंगे, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लो, SQP, S और Q और P में। समकोण त्रिभुज कौन सा है, SQP में। SQP में अगर हम बात करें, देखो अब यह आधार हो गया ना, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, लंब।
क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? आपको बार बार बताया गया कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। और यह नीचे आधार हो गया, तो यह लंब हो गया। क्यों लंब है यह बताइए? यह लंब क्यों है? क्योंकि कोण के सामने, क्योंकि कोण जो होता है ना, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो यह लंब दिया हुआ है। क्या दिया है? लंब। और आपको यह क्या है? आधार है। क्या भूमि की एक दूरी पता है कितनी है? ये नहीं पता है। यह भूमि आपको पता नहीं है। ध्यान देंगे, यह मान भी सकते थे उसको। देखिए, इसको हम एक्स मान लें। कितनी दूरी मान लें? ये दूरी कितनी मान लें? एक्स। क्योंकि सवाल मीटर का है, इसलिए पी क्यू की दूरी कितना मान लें? ये जो पी क्यू है उसको कितना मान लें? एक्स मीटर मान लें। कितना मान लें? एक्स मीटर। पी क्यू को हमने क्या मान लिया? एक्स। ये पी क्यू जो दूरी है वो कितनी है? एक्स। ध्यान दीजिएगा, हम आते थे कौन सा? एस क्यू पी। बता दिए कि सारी शर्तें संपूर्ण त्रिभुज पर ही लागू होती है, केवल एस क्यू पी। देखो, टेन थीटा हम ले रहे हैं। तो बच्चा पूछ रहा था कि आखिर टेन ही क्यों ले रहे हैं आप? टेन क्यों ले रहे हैं? तो भाई ध्यान से सुन लो, हमको लंब, यह लंब देखो, लंब पता है। क्या पता है? लंब पता है। और यह आधार हमको पता करना है। क्या पता करना है? आधार हमको पता करना है भाई। तो लंब और आधार का संबंध होता किसमें? लंब और आधार का संबंध टेन में होता है। किसमें होता है? टेन। तो यह लंब हमको पता है और आधार पता करना चाहते हैं, तो लंब आधार का संबंध होता किसमें है? टेन में। आपको बताया गया ये सारी चीजें। तो टेन थीटा बराबर होता है, बताइएगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। अब देखो, थीटा का मान बताओ कितना है वहां? थीटा का मान कितना है यहाँ? थीटा का मान 45 हो गया। लंब आपके पास क्या है? एस क्यू है। लंब क्या है जी? एस क्यू। लंब है एस क्यू। और बटा आधार क्या है? पी क्यू। आधार क्या है? लंब 45 के लिए बात कर रहा हूँ मैं। सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो ये लंब एस क्यू हो गया, आधार क्या हो गया? पी। टेन 45 का मान एक होता है भाई। कितना होता है? टेन 45 का मान एक होता है। एस क्यू कितना है बता दो? 20 है। हमने 20 यहाँ लिख दिया। 20। पी क्यू हमको पता नहीं, ये क्या मान लिया हमने? एक्स माना है उसको मान। इसका बटा कुछ नहीं भाई, एक मान लोगे, फिर ये गुणा कर लोगे। एक्स का एक में कर लोगे, कितना हो जाएगा? एक्स है ना जी। और 20 है, 20 है, उसका एक में कर लो, कितना हो जाएगा? यहाँ कोई दिक्कत है? तो एक्स का मान कितना मिला हमको? 20। इस एक्स का मान मिल गया 20। एक चीज और आपको बता दें जानकारी के लिए, कि जब कोण 45 का हो जाएगा, 45 का हो गया, जब यह कोण 45 का हो जाएगा, 45 का, तो समझ लो कि जितना लंब होगा उतना ही आधार रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, इसका कोण 45 का था, तो लंब कितना था? 20। तो आधार भी कितना निकाले वो? 20। अब आते हैं, देखिए, अब बड़े वाले त्रिभुज, इसमें बड़े वाला त्रिभुज देख लीजिए कौन सा है। अब आएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। दिख रहा है ना जी? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बड़ा और बता दो कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा? आर क्यू पी। आर क्यू पी। देखिएगा, आर क्यू पी में, आर क्यू पी, आर क्यू पी मैंने बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़े वाले का कोण कितने का है? 60 का ना? हाँ ठीक। तो फिर वही बात करेंगे हम, यहाँ भी बात करेंगे कि टेन थीटा, टेन कितना, थीटा कितना मेरा है? 60 है। और लंब बटा आधार। लंब बताओ किसको कहोगे? यहां से लेके यहाँ, बोलो कितना हो गया? आर क्यू। आर क्यू। अब बटा में आधार बोलो। आधार क्या है? पी क्यू। पी क्यू आधार है। क्या आधार है?
ये पी क्यू आधार है। tan 60 का मान बता दो। tan 60 का मान होगा करड़ी में रख देंगे। देखिए हम इधर आपके हैं, tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है, √3 होता है। और आर क्यू, जो आर क्यू देख रहे हैं यहां से आता, ये दो भागों से मिलकर बना है। किसे किसे? एक आर एस से और एक एस क्यू से। ये बातें आपको समझ में आ रही है? ये जो आर क्यू है, यहां से लेके यहां तक आर क्यू पूरा लंब, ये दो भागों से मिलकर बना है। एक संचार मीनार वाला और एक हॉल वाला। यानी आर एस में क्या जोड़ेंगे? एस क्यू जब जोड़ेंगे ना, तब जाके हमको पूरा आर क्यू, यानी आर क्यू के जगह पर हम आर एस प्लस एस क्यू लिख सकते हैं। बटा में पी क्यू है अपान पी क्यू है। पी क्यू कितना आपके पास बता दो? पी क्यू तो निकाले थे अभी आप, 20 निकाला है ना? जो निकाले हैं इसका मान यहाँ रख दोगे आप, रख दिया जाए। हाँ जी, चलिए गुणा कर लो आप इसका, चलिए गुणा कर दिया जाए। इसका बटा कुछ नहीं तो क्या ले दोगे आप? एक ले लो। अब देखो एक से इसको गुणा करते हैं, कोई दिक्कत? और थोड़ा कंफर्म करते हैं हम, ये थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। आर एस की तरह आपके पास आर एस पता है? नहीं पता। चलिए थोड़ा सा इधर बढ़ लेते हैं। अब देखिएगा, धीरे गुणा कर दिया जाए। गुणा करिए एक से, आर एस प्लस एस क्यू, दिख रहा है? आर एस प्लस एस क्यू बराबर, फिर से गुणा कर लो इसमें, तो यह हो जाएगा 20 करड़ी में 3 हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। अब देखो आपको आर एस तो निकालना है। क्या निकालना है? आर एस तो निकालना है, क्योंकि आर एस है क्या? संचार मीनार की ऊंचाई। और आपको क्या निकालना है भाई? संचार मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है, यानी हमको आर एस ही ज्ञात करना है। तो आर एस ज्ञात करना है, और एस क्यू पता है पहले से, कितना है? 20 है। और ये कितना है? 20 करने में 3 है। आर एस बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखिएगा, इधर तो पहले से ही 20 करने में 3 है। इधर बोलो, प्लस 20 उधर भेज दें, -20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आर एस बराबर 20 दोनों में कॉमन ले लें, और ये करली में 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 20 बाहर निकल गया, यहाँ बचेगा करली में 3, और यहाँ 20 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? तो ध्यान देंगे हमारी बात को। ये आर एस बराबर 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ करली में 3 बचेगा। बीच में माइनस से माइनस हमने रख दिया, और ये 20 जब पूरा पूरा बाहर निकल रहा है तो सिर्फ वहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी हमको आर एस यानी मीनार की ऊंचाई मिली 20 करली में 3 माइनस 1। कोई दिक्कत है? यही आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या देंगे आप? क्या देंगे? मीनार की ऊंचाई। क्या लिख देंगे भाई? मीनार की ऊंचाई नहीं है, कितनी है मीनार की ऊंचाई? 20, और ब्रैकेट लगा देंगे करली में 3 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर?